हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे स्लिप ऑफ बेल्ट। अब हम लोग ये जानते हैं कि स्लिप ऑफ बेल्ट क्या होता है। ए रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पुल्ली ड्यू टू इनसफिशिएंट फ्रिक्शन ग्रिप बेल्ट ऑन पुल्ली इज नोन एज स्लिप। दैट मीन्स स्लिप इज कॉज ड्यू टू द स्मूथनेस ऑफ द पुल्ली सरफेस। स्लिप जो प्रोड्यूस होता है स्मूथनेस ऑफ द पुल्ली सरफेस के कारण होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, जैसे ये हमने डायग्राम देखा है, ये है ओपन बेल्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये जो ड्राइवर जो पुली है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर, और इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिवन भी बोलते हैं या फॉलोअर भी बोलते हैं, फॉलोअर। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ड्राइवर जो पुली है, ये क्या है, ये है बेल्ट। यहाँ पे ड्राइवर जो पुली है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो ड्रिवन जो पुली है या जो फॉलोअर है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि इसका जो पावर है, ये जो ड्राइवर पुली है और ये जो बेल्ट है, तो इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, वो आगे ट्रांसमिट करेगा किस, इस पुली पे ट्रांसमिट करेगा जो फॉलोअर है, ठीक है। इसका जो पावर होगा वो ये फॉलो करेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ये ड्राइवर जो पुली है और ये जो बेल्ट है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इस जो ड्राइवर पुली है, इसका डायमीटर d1 है, ठीक है, और इसका स्पीड जो है n1 rpm है, रनिंग पर मिनट, और इसका डायमीटर जो है d2 है और स्पीड n2 rpm है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये ड्राइवर जो पुली है, ये जब मूव करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है ग्रिप होना जरूरी होता है। तभी क्या होगा कि इसका जो मोशन है, इसका जो वेलोसिटी है, उतने वेलोसिटी से इसको भी मूव कराने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो ड्राइवर जो पुली है वो पहले घूम जाता है और बेल्ट जो है वो बाद में घूमता है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ड्राइवर जो पुली है ये तो पहले मूव कर गया और बेल्ट जो है यहाँ पे बाद में मूव करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो दोनों के बीच में जो आपका जो पुली जो सरफेस है और जो बेल्ट है, दोनों के बीच में क्या हो रहा था, इनसफिशिएंट फ्रिक्शन ग्रिप यहाँ पे बनता है। अब इसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि बेल्ट यहाँ से जब इस फॉलोअर पे आता है, बेल्ट पहले घूम जाता है और जो फॉलोअर जो है, ठीक है, ये बाद में घूमता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे कि जो फॉलोअर है और जो बेल्ट है, इसके बीच में जो ग्रिप है वो इनसफिशिएंट रह जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्लीप ऑफ बेल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो ड्राइवर जो पुली है, ड्राइवर पुली का जो स्लीप जो है वो S1% है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर लें कि लेट S1%, ये क्या है कि स्लीप बिटवीन किसके किसके बीच में, ड्राइवर एंड बेल्ट। ड्राइवर एंड बेल्ट के बीच में जो स्लीप का जो परसेंटेज है S1% है। यहाँ पे जो स्लीप जो परसेंटेज है S2% है, किसके किसके बीच में, तो S2% इज इक्वल टू स्लीप बिटवीन, यहाँ पे क्या होगा कि बेल्ट पहले मूव करेगा तो बेल्ट एंड फॉलोअर, फॉलोअर ये है S2% है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हम जो स्लीप निकालेंगे, अब हम इसकी वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टोटल जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, अगर वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी, उस कंडीशन में यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, अगर इसको हम v से डिनोट करते हैं तो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा पाई, डायमीटर इसका d1 है और इसका स्पीड क्या है, n1 है, पाई d1 n1/60 ये होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें अब ये तो जो ड्राइवर जो पुली है वो तो इतना स्पीड से मूव करेगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनसफिशिएंट फ्रिक्शन ग्रिप के कारण क्या है कि ये बेल्ट जो है वो पहले मूव कर जा रहा है। सॉरी, ये जो ड्राइवर पुली है तो पहले घूमेगा और बेल्ट क्या होगा, बाद में घूमेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे स्लिप होगा, तो स्लिप जो होगा वो कितना होगा, ये जो स्लिप होगा वो होगा आपका v मतलब पाई d1 n1/60। इसमें से इसको माइनस करेंगे किसका, इसका माइनस करेंगे आपका इसमें से जो आपका जो ड्राइवर पुली जो मूव कर रहा है, पाई d1 n1/60 इंटू s
S1%, तो S1% की बात करेंगे तो S/100, ये इसका क्या होगा, इतना जो होगा, इसमें से टोटल तो वेलोसिटी ये है ड्राइवर पुली का, उसमें से इतना क्या हो रहा है कि आपका स्लिप हो जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई d1n1/60, इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - S1/100, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा किसका, ये वेलोसिटी आ गया इस केस में, जो आपका जो ड्राइवर जो पुली है उसका जो वेलोसिटी होगा वो ये होगा। अब हम बात करते हैं ये जो फॉलोअर है इसका जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पे समझिए आप लोग ये कितना होगा। तो टोटल जो वेलोसिटी है जो ड्राइवर जो पुली है उसका तो वेलोसिटी कितना है, ये हम लोग v यहाँ पे लिया है, तो ये हमारे पास ये आया है ना। तो अगर हम उसके लिए अगर वेलोसिटी की मैं बात करूँ, ये तो हम लोग निकाल लिया किसके लिए, ये निकाल लिया मैंने ड्राइवर के लिए। अगर हम फॉलोअर की बात करें, फॉलोअर, तो उस कंडीशन में इसका हम वेलोसिटी v2 ले लेते हैं, ठीक है। तो v2 इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा कि पाई इस सरकमफेरेंस और d2 इसका डायमीटर d2 है और स्पीड क्या है n2 है, तो पाई d2n2/60 ये आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया किसका वेलोसिटी, ये हो गया फॉलोअर का। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्लिप हो रहा है। तो स्लिप हो रहा है, कितना हो रहा है, इसका जो मैंने परसेंटेज लिया है वो S2% लिया है स्लिप की, स्लिप बिटवीन बेल्ट एंड फॉलोअर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे समझिए आप लोग कि यहाँ पे ये जो टोटल जो स्लिप हो रहा है यहाँ पे वो कितना हो रहा है, ये जो इक्वल होगा कितना होगा, ये होगा आपका टोटल स्लिप कितना है, टोटल जो स्लिप हो रहा है जो ड्राइवर जो पुली का वो इतना हो रहा है। तो v माइनस करेंगे, उसमें से इसका स्लिप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, v × S2/100, ठीक है। मैंने क्या किया, टोटल इसका ड्राइवर पुली का जो वेलोसिटी है वो मैंने लिया, माइनस किया किसमें, टोटल में से इसको हम क्या कर देंगे, है ना, इसका परसेंट स्लिप जो है उसको माइनस कर दिए। अगर हम इसमें से अगर इसको क्या करेंगे, v को अगर आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से क्या जाएगा 1 - S2/100, ये आ गया, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये है आपका पाई d2n2/60, ये इसके इक्वल है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू आया हुआ है वो किसका वैल्यू है, ये v का वैल्यू है, ये v ही तो है, ठीक है। अब इस v का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ से जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए पाई d2n2/60 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई d1n1/60, ये वाला टर्म भी लिखेंगे, 1 - S1/100। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू टर्म को लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये v के प्लेस पे मैंने ये पूरा टर्म यहाँ पे रख दिया। अब हम ये जो प्लेस पे रखना है 1 - S2/100, ये आएगा, ठीक है। अब हमको सिंपल सॉल्व करना है, तो ये 60 से 60, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से देखिए n2 ये है और n1 ये है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो n2/n1 इज इक्वल टू d1/d2, ठीक है, ये आएगा। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -S1/100, ठीक है। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस माइनस इसको इसके साथ कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो इसके साथ करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -S2/100, ठीक है। और इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा S2/100 × 100, ठीक है। और इसको अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - इसको ऐसे लिख देते हैं 1 - तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा ऊपर साइड, ठीक है, ठीक है। इसमें से अगर खाना, अब हम क्या कर रहे हैं कि S1 × S2 डिवाइडेड बाई ये क्या है 100 × 100, ये टर्म जो है बहुत ही छोटा टर्म है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n2/n1 इज इक्वल टू d1/d2 × 1 - यहाँ पे क्या आ जाएगा S1 + S2/100, ये आ गया। अब S1 + S2 क्या है, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं S लिख सकते हैं, क्यों कि टोटल जो स्लिप है यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं S इज इक्वल टू S1 + S2, ये टोटल स्लिप मतलब S1 जो है आपका किसके किसके बीच में, ये जो ड्राइवर पुली है और जो बेल्ट है, और S2 जो हमारा क्या है, ये बेल्ट और फॉलोअर के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि d1/d2 1 - S/100,
ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला कि वेलोसिटी n2/n1 रेशियो का फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये आ गया। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला का यूज आता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब न्यूमेरिकल को जो सब सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में अगर जो बेल्ट का जो थिकनेस है उसके बारे में कंसीडर नहीं यहाँ पे कुछ किया हुआ है, तो अगर कंसीडर नहीं करने के लिए बोलेगा तो उस कंडीशन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करना होगा। उस कंडीशन में वहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि 2% जो है टोटल स्लिप, अगर मेंशन है कि टोटल स्लिप 4%, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4% पुट कर देंगे, 4 पुट करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी मेंशन रहता है कि 2% ऑन ईच पुली, इसका मतलब ईच पुली अगर मेंशन है तो 2% ड्राइवर के लिए और 2% ड्रिवन पुली के लिए, तो टोटल स्लिप इज 4%। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर थिकनेस की अगर बात कर रहा है तो उस कंडीशन में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि इफ टी जो है आपका क्या है थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है, टी इज थिकनेस ऑफ बेल्ट, उस कंडीशन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वहां से हो जाएगा n2/n1 इज इक्वल टू, सिंपल यहां पे क्या करना है टी ऐड कर देना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा d1 प्लस टी डिवाइडेड बाई d2 प्लस टी, ठीक है। 1 माइनस क्या लिखेंगे s/100, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास जब हमारे पास थिकनेस दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर। उस कंडीशन में हम वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्लिप ऑफ बेल्ट के केस में कि कैसे हम लोग वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।